ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा कड़ी पत्ता का खेत, सारे कड़ी पत्ता है यहाँ पर। ये देखिए कितने, और ये देखिए कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता, पूरा एंड तक कड़ी पत्ता ही कड़ी पत्ता है, छोटे छोटे। ये देखिए, और ये प्यारा सा कड़ी पत्ता का पेड़ है। ये रहा, ये देखिए एकदम फ्रेश कड़ी पत्ता है। दूसरे भी ये देखिए मस्त खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। तो मैंने सोचा चलो, मैं जा रही थी कड़ी पत्ता, आज फर्स्ट टाइम मेरा ध्यान गया इधर के इतने ज़्यादा कड़ी पत्ता निकल आए। और इसमें फाइनली आ चुकी हैं बहुत कलियाँ। ये देखिए, ये कली है, इस पर भी कलियाँ हैं, इस पर भी है। तो अब कि कौन से कलर के फूल खिलेंगे, जब खिलेंगे तब भी पता चलेगा। और मेरे इस गार्डन को पूरा बांध दिया है, क्योंकि आने जाने में जो मेरे हेल्पर्स हैं उनको परेशानी हो रही थी, तो उन्होंने बांध दिया है। तो मुझे लग रहा है कि खोल देना पड़ेगा, इस तरह से हम बांध के नहीं रह सकते, उसकी ग्रोथ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो बांधना तो सही नहीं है। तो मैं खोल दूँगी आज, वापस सब डोरियाँ काट दूँगी। और ये देखिए मिर्चें हो चुकी इतनी बड़ी बड़ी, अब बहुत बड़ी हो गई है मिर्चें। और क्या है, ये देखिए इस पे अभी इक्कल दुक्कल फूल आ रहे, इस पर अच्छे से फूल नहीं आ रहे। मतलब मेरा तो फर्स्ट टाइम इस पर फूल आए, लेकिन जो हमारी सोसाइटी के हैं उस पर भी अच्छे से फूल नहीं आ रहे। और इस पर भी कली खिली है, तो ये पता नहीं कौन से कलर का फूल आएगा, इसका कुछ पता नहीं है। और जासूद में लग गए कीड़े, तो करानी पड़ेगी इसकी ट्रीटमेंट। जैसे ही कीड़े पड़े दवाई डलवानी पड़ती है, वरना पूरा पेड़ मतलब इसका जो पौधा है ख़राब हो जाता है। और कीड़े कैसे होते हैं, तो ये देखिए जो वाइट वाइट हुआ है ना, तो ये होते हैं इसके कीड़े लगे हुए, जो धीरे धीरे ये देखो पत्तियां खाने लगे। तो इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वैसे भी दवाइयों और खाद का टाइम हो चुका है। और ये देखिए गार्डन। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और कल से इतनी भयंकर सर्दी लग गई है, और सर्दी लगी है बहुत। रात में नींद भी नहीं आ रही थी अच्छे से, इतनी ज़्यादा। और बहुत गले में सुबह उठ के अच्छे से गुनगुना पानी के गार्गल किए और पानी पिया, तब जाके अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। लेकिन दवाई मैं ले लूँगी, क्योंकि मुझे इस तरह से बीमार रहकर एक वो 2 दिन भी वैसे थोड़ी वैसा रहता है ना, तो बहुत बुरा सा लगता है। तो नाश्ता करके दवाई ले लूँगी। बना दिया टिफ़िन, प्लेन डोसा बनाया। काफ़ी दिन से बोल रहा था डोसा लेके जाना है, तो आज प्लेन डोसा बनाए। कल ही भिगा दिया था, रात में पीस दिया था इडली के लिए। इडली डोसा उत्तपम सबके लिए, अप्पे सभी बन जाते हैं, एक बार भिगा के पीसाती हूँ तो मेरे तो। और सब्जी बनाई, आज तो सब्जी इस तरह से बनाई, मैंने कहा कुछ नया ही करती हूँ। तो बैंगन बनाया, लेकिन बैंगन को बिल्कुल डिफरेंट ढंग से बनाया है। अब देखते हैं, घर पे आके बताएगा कैसी लगी। बाकी रूटीन सब होता है वही, छाछ और सब रेगुलर। तो टिफ़िन दर दिया और बस। लेकिन इतनी नींद नहीं आई ना, तो बहुत आंखें भी दुखती है, जब अच्छे से नींद नहीं होती ना तो आंखों में भी दर्द रहता है। और बस, लेकिन वही रूटीन है। कल तो मैंने सारे पूरे घर की बेडशीटें चेंज की थी। फिर इतने काम थे, बाहर सब्जी लेने जाना, बाकी सारे बहुत ज़्यादा काम थे। तो फिर बेडशीटें 2 जगह लगाई, एक जगह की बाकी रह गई है नीचे वाले की, तो भी लगाऊंगी बेडशीट। और मैचिंग का वो कवर भी मिल गया है, तो वो बेडशीट अब नेक्स्ट टाइम लगाऊंगी। तो उसके साथ उसके कुशन कवर लगाऊंगी मैचिंग के, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और उसके अलावा अभी बेडशीटें थोड़ी समेटनी है। और कल कपड़े शाम में सुखाए थे, तो वो अभी ठंडे ठंडे धूप निकलेगी तब उनको समेटूंगी लेकर। और फिलहाल तो बेडशीटों, क्योंकि बेडशीटें धोई थी तो पूरा हो गया था एकदम अच्छे से। और दिवाली के टाइम से जो कपड़े नए नए, मतलब 1 घंटा पहने, 2 घंटे पहने, 4 घंटे पहने, वो सारे कपड़े मैं इकट्ठे कर रही थी, क्योंकि सारे हैवी है, कुछ वर्क वाले भी हैं, ऐसे हैं कुछ के कलर हैं वैसे।
तो उन सारों कपड़ों को आज मुझे धोना है हाथ से। तो मैं ज़्यादातर मतलब इजी डाल देती हूँ, इजी या कुछ भी थोड़ा सा लिक्विड डाल देती हूँ कोई भी, और लिक्विड डाल के फिर थोड़ा मतलब हाथों से, हल्के हाथों से उनको 3-4 बार निचोड़ के धो के फिर सुखा देती हूँ। निचोड़ती नहीं हूँ क्योंकि निचोड़ने से कपड़ा वो हो जाता है, तो ऐसे ही पानी नितर जाए उसके अंदर से फिर उसको सुखा देती हूँ। तो वही है। और कल बच्चों को ने बहुत एंजॉय किया चिल्ड्रंस डे पे, सब बच्चों को बहुत अच्छा लगा सच में। पर हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ऐसे बच्चों के लिए पार्टी प्लान की, तो लेकिन हमने भी बहुत मज़ा की। बच्चे बने सच में, और बहुत सारे ज़्यादा हमने गेम्स भी खेले जो हम अपने बचपन में खेलते थे, मस्ती भी बहुत की। और 2 चोटियाँ एक्चुअली किसी की रह नहीं रही थी, 2 चोटियाँ मेरी तो खास नहीं रहती क्योंकि बहुत ज़्यादा सिल्की बाल है मेरे। तो लेकिन बहुत मज़ा आई, सबने बहुत एंजॉय किया। सच में बोलती हूँ, ये छोटी छोटी जो खुशियाँ है ना, अपने दोस्तों के साथ हो या अपनी फैमिली वालों के साथ हो, किसी के भी साथ हो, ये जो छोटी छोटी खुशियाँ है ना, यही है बात जहाँ आप दिल से जीते हो, दिल से वो मस्ती करते हो, वो बचपना जीते हो। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग जब आपको मिलते हैं जिनके साथ आप खुल के जी सकते हो, मस्त जियो, खाओ पियो, और बाकी सब जो होना है वो निश्चित है, बस मेहनत करनी है। एक चीज़ है कि मेहनत से पीछे नहीं हटना है। भगवान आपके मुंह में कौर देने नहीं आएंगे, भगवान आपको थाली परोस के दे देंगे, लेकिन खाने तो आपको अपने हाथ से ही है। तो वो है कि मेहनत करना इंसान का धर्म है, मेहनत उसको करती रहनी चाहिए, कर्म अच्छे करते रहना चाहिए। मेहनत और कर्म दोनों बहुत ज़रूरी है। कर्म भी अपने अच्छे रखो और मेहनत भी रेगुलर करो। जब दोनों होती है ना, तो बहुत ही जीवन अच्छा चलता है, बहुत स्मूथ चलता है। तो बस इन हमारी तरह अगर आप लोगों को भी मेरे व्लॉग देखकर ऐसा लगता है, और ये मैं व्लॉगिंग अब करने लगी, लेकिन यकीन मानिए अब हम लोग थोड़े ज़्यादा पॉटलॉक पार्टी और सब करते हैं, पहले भी हम लोग करते थे सर्दियों में ऐसे भी। जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी लेडीज़ करते हैं और बच्चे होते हैं। पहले तो हमारा पूरा पूरा फैमिली होता था और साथ में बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते थे, बहुत एंजॉय करते थे, मतलब ये। और मैं व्लॉग करने लगी हूँ, व्लॉगिंग करने लगी, तो मैं व्लॉग में इसलिए कि सच में जीवन में इसी छोटी छोटी खुशियाँ है ना, बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। आप अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के साथ, आसपास में जिनके साथ आप है ना, एक बार इस तरह से साथ में मिलके छोटे छोटे से फंक्शन होते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा ना मेहनत जाती ना कुछ नहीं, बस खुशी से होता है। देखो कल हमने बच्चों के लिए सोचा कि बच्चों के लिए क्या करें, अचानक से प्लान किया, और ऐसा है कि हम एक ऐसी एक यूनिटी, एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए ना कि भले कोई भी डिसाइड करे, वो हमेशा सारे रेडी रहते हैं। कि हमारा ऐसा है कि किसी एक ने कह दिया कि चलो कुछ बच्चों के लिए करता है, बड़े के लिए करते हैं, या कुछ भी मतलब ऐसा सोचते हैं, तो सब रेडी रहते हैं। जिसको बोले कि ये बनाना है, वो बिल्कुल बहुत मन से और दिल से सब एकदम रेडी हो जाते हैं, कितने भी बिजी शेड्यूल में क्यों ना हो। जब किसी के लिए कुछ करने की बात आती है तो हम लोग हमेशा रेडी रहते हैं, हर कोई हमारी ग्रुप का, और बहुत प्यार से, और चाहता है बेस्ट से बेस्ट करने की। मतलब वो पूरी अपनी मेहनत लगा लेता है कि अगर एक भी चीज़ डिसाइड हुई ना कि उसको एक बनानी है, तो उसको मन करता है कि नहीं, एक नहीं, मैं 3-4 चीज़ें बना लूँ कुछ अलग अलग। जैसे कि मैंने कल पास्ता थे, तो पहले पास्ता डिसाइड, लेकिन मुझे लगा कि मैं वाइट सॉस और रेड सॉस दोनों बनाती हूँ, बच्चों को अच्छा लगेगा। नीता का था तो पहले उनका सैंडविच था, लेकिन उनको लगा कि ठंडियों में बिना ग्रिल सैंडविच नहीं इतनी अच्छी बच्चे खा पाए, और बना के रखो चटनी और वो तो एकदम सॉफ्ट हो जाती है ब्रेड। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा सोचा, नीतन और स्मित ने, कि कुछ ऐसा करते हैं जो बच्चों को भी अच्छा लगे। और सब तो पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा समोसा लेकर आए, और फ्रेंच फ्राइज जो बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो इस तरह से मतलब हर कोई है ना, जैसे कप केक्स, आइसक्रीम्स, सारी चीज़ें, तो बच्चों को, जैसे बच्चों को ध्यान में रख के जब सोचते हैं ना, तो बच्चों का सारा छोटा छोटा सोचा, सबको बहुत मतलब बच्चे भी इतने हो, तो सबसे ज़्यादा ये मतलब बच्चे तो खुश होते हैं, लेकिन ये सोचो, ये एक ये सोच कि और हम अच्छा करें बच्चों के लिए, बहुत उस तरह से, तो ये इस तरह का सोच रखनी बहुत बड़ी बात होती है, और इसी को कहते हैं पॉजिटिव सोच। अच्छा कुछ करना है, बस हमें अपना
मतलब जब कर रहे हैं तो दिल से करना है, मतलब ऐसा कुछ कि सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो ये सब रहता है कि एक एक चीज़ अगर बनानी हो तो सामने वाला 2-3 बनाता है कि चलो ये भी बनाती हूँ, ये स्पेशल मेरा है, ये बना लेती हूँ। तो ये सब हमारा है और यही होना चाहिए। जब ग्रुप में आप सब रहते हो तो एक यूनिटी, एक अच्छी फ्रेंडशिप के जो होती है ना, वो बहुत ही ज़रूरी है। और ये छोटी छोटी खुशियाँ ही मैं बोलती रहती हूँ हमेशा कि जीवन में है ना, यही ज़रूरी है कि जो पल मिलते हैं अपने टाइम निकाल के आप उन पलों को जिए। जो यादें हैं ना, वो यही रहेगी। जब आप एक दिन जब सच में जब बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन बैठे होंगे और अपना मोबाइल उठाकर देखेंगे, तो ये जो पल है ना, ये खुशियाँ आपके चेहरे पर अकेले भी बैठे होंगे तो चेहरे पर जो स्माइल लेकर आएगी ना, वो ही होता है सच में। और सच में बहुत बस सबका सबका अच्छा सोचो और अच्छे काम करो, और जितनी हो सके आपसे हो सके उतनी हेल्प करो सबकी, और पॉजिटिव रहो। बस मेरा तो एक जीवन जीने का यही एक मंत्र है कि खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो, और खुद जियो, दूसरों को भी जीने दो। पॉजिटिव रहो, जो अच्छा लगे खुद को वो काम करना चाहिए, और खुशियाँ जहाँ मिलती है उनके साथ रह के खुशियों को बांटना चाहिए। और बस यही जीवन जीने का तरीका है। छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाना चाहिए। तो बस यही है, सुबह हो गई है, अभी जाऊंगी थोड़ी सी, अभी चाय पिए काफ़ी सारी अदरक डाल के, तो भी थोड़ी बैठूंगी और उसके बाद बेडशीटें लगाऊंगी। सारे काम जो रूटीन है वो तो करने ही है, तो वो ही करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी और हम लोग जा रहे बाहर खाना खाने के लिए। आज मेरे भाई का बर्थडे है, तो कॉल आया कि चलो बाहर खाना खाने जाते हैं। तो फिर हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी है और काफ़ी देर से दवाई के बाद इतनी नींद आ रही थी ना कि सो गई थी। लेकिन भाई का बर्थडे भाई बहुत स्पेशल होता है हमारे लिए, तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। उसका कॉल आया कि जाना है, बोला ठीक है चलो चलते हैं। और रोटी तो मैंने बना दी थी सुबह, क्योंकि आज सैटरडे तो टिफ़िन बनता है मेरा। तो लेकिन कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो भाई जा रहे हैं अभी हम लोग बाहर। चॉकलेट ट्रफल ठंडी लगे रही है बंद है क्या? एक पर बेटा मामा जी की तरफ डिजाइन होनी चाहिए, अपने तरफ तो फोटो में दिखेगा। पर मैं हंस के कापड़ों तो पढ़ी थी पड़ी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर भाई।